बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गहरे गहरे सांस ले रही थी। जन्नत के पत्ते नावल निमरा अहमद, किस्त नंबर 11, पार्ट नंबर 6। हया इट्स ओके। हसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मौसम भी इसके साथ थे। हया, मैंने वाकया नहीं देखा था कि तुम शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कुछ भी नहीं लाए। निकल जाओ यहाँ इस कमरे से, इसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुसाफ़िर खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया जहाँ की आंखों में दुख भरा, मेरा नाम भी मत लो। इसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची, एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियों से उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांकर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर सा हर सो छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी, और इसे पता था कि वो एक जंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी का ढलान उतर कर सामने सभांजी की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जोड़ा आधा खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के बल गिर्द बाजू लपेट के सर्द नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था, और गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्क स्याह पानी से तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदी में गुम हो गए। तो इसने कदमों की चाप सुनी। कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले, लब काटा, संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि इस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती इसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिश में बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया, तुम्हारी सारी रियासत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद इनके तल्लक की। वो अब भी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी, मगर मैं मुदावा कर दूंगा। मुदावा इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा। और इसके दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट जहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकालकर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जंजर ब्रेड हाउस से बड़े मिसाल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जोड़े का आखिरी बल्ब भी खुल गया, और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जहान लब लब काटता इसे दूर जाते
دیکھتا رہا، اس سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ تو دوستو یہ والا پارٹ، یہ والی بلکہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ اب ایپیسوڈ 12 میں چلیں گے لیکن اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ہمیں دیجئے اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔